सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एच डब्ल्यू करंट अफेयर क्लासेस। आज है 25 मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही करेंगे कल का रिवीजन और लास्ट में पूछेंगे दो क्वेश्चन जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। कल का अच्छा रिस्पांस मिला था, बट एक चीज़ की कमी मिली कि लोग जो क्लास है बहुत कम देख रहे हैं, पूरी क्लास को नहीं देखते, तभी लास्ट में आंसर आप लोगों के बहुत कम आ रहे हैं। तो क्लास को पूरा देखा कीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आपको क्लास लेने का फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार या फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और पूरी क्लास को हम लोग 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई हैं? दृष्टिबाधित मतलब इनकी आंखें नहीं, आंखों में कमी होगी कोई, तो दृष्टिबाधित बोली गई हैं। तो ये महिला कौन पहली बन गई हैं? तो इनका नाम है होजिन अंगामो। तो इनका नाम होजिन अंगमो है। तो ये माउंट एवरेस्ट पर भारतीय पहली महिला बन चुकी हैं जो कि दृष्टिबाधित हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इस चोटी की माउंट एवरेस्ट की बात करें तो कुल ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलते हैं कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो इसी से रिलेटेड हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्रथम महिला की बात करें जो कि जुंको तबई बन चुकी हैं, और प्रथम भारतीय महिला की ये बछेद्री पाल। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की बात हो रही, विश्व में प्रथम महिला की, और प्रथम भारतीय महिला की अगर बात की जाए तो बछेद्री पाल यहाँ की भारतीय, अपने भारत की महिला प्रथम है। बात करें प्रथम विकलांग व्यक्ति की अगर बात की जाए तो अरुणिभा सिन्हा जी ये बन चुके हैं। और पहली सीआईएसएफ अधिकारी की बात करें तो ये गीता सामुता जी बन चुके हैं। प्रथम व्यक्ति की बात करें तो सर एमंड हिलेरी तथा सिरेपा तेजिंग। ये जो ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे वन लाइनर में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत आपको हेल्प करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। साथियों, आज की क्वेश्चन सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से अपने नोट्स में ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। वैसे डेली के ही एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं आपको अलग से आज बता रहा हूँ। आज के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रूर अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिएगा। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो में 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आपको ये बताना है तो इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये गगनयान वर्ष घोषित किया है 2025 को। बात करें गगनयान की, तो यह मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन रहा। इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया, जिसको 400 किलोमीटर ऊंचाई तक स्पेस में ले जाया गया था, और 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा, रीलॉन्च किया जाएगा दोबारा से। और इसमें एक हाफ ह्यूमनाइड रोबोट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बता रखा है, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा, और इसका नाम होगा व्योमित्र। ध्यान रखिएगा, ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करें इसरो की फुल फॉर्म की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और स्थापना इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 15 अगस्त 1969 1969 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में पड़ता है। और हेड की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वी नारायणन 11वें नंबर पर, जो कि 11वें क्रम के हैं, याद रखिएगा, ये हेड हैं इनके। तो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दिए हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक है, इसका आंसर आपको बताते हैं। तो यह बुक अनिल चौहान जी ने लिखी है, जनरल अनिल चौहान, जो कि 2nd नंबर के सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं अपने देश के आर्मी से। तो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया? तो ये राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं करंट टाइम पर। इस पुस्तक में भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की किए गए बदलाव और तथा वेलफेयर जो वॉरफेयर के बारे में बताया गया है। आर्मी से रिलेटेड इसमें चीज़ें बताई गई हैं। और बात करें इस बुक का नाम, फुल नेम, तो फुल नेम है इसका रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ आर्मी। तो ये रही आपका फुल नाम इस बुक का। बात करें शॉर्ट नेम, रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट के नाम से ये बुक जो नाम है। और फुल नेम की बात करें तो ए ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ आर्मी। ध्यान रखिएगा, किसने लॉन्च किए? तो अनिल चौहान, जनरल
पूरा नाम इनका जनरल अनिल चौहान, जो कि सेकंड नंबर पर करंट टाइम में सीडीएस हैं। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। साथियों फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 मई को मनाया गया। और स्टार्टिंग कब से ये मनाया जा रहा है? तो स्टार्टिंग ईयर है इसका जो शुरुआती वर्ष 2000 से ये स्टार्ट हुआ था। थीम की बात करें तो डांसिंग टर्टल रॉक इसकी थीम रही। और ये ऑपरेशन ओलिविया जो एक ऑपरेशन चलाया गया है कछुओं के संरक्षण हेतु। तो कछुओं के संरक्षण हेतु इंडियन कोस्ट गार्ड ICG द्वारा चलाया जाता है। यह ऑपरेशन प्रतिवर्ष हर वर्ष चलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन कौन सा है? तो ऑपरेशन ओलिविया, कछुओं के संरक्षण हेतु। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ये कछुओं से ही रिलेटेड है, कछुओं के संरक्षण हेतु ऑपरेशन ओलिविया। और उत्तर प्रदेश को पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व भी घोषित किया गया है, जो कि गोंडा जिला में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये गोंडा जिले में इसको घोषित कर दिया गया है। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। साथियों फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना तथा किसने मिलकर ऑपरेशन घोस्ट सिम शुरू किया है? तो ये असम पुलिस ने शुरू किया है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना, फेक सिम कार्ड के रैकेट को पकड़ना। इस ऑपरेशन के तहत राजस्थान, तेलंगाना तथा असम में कई जगह छापे मारे गए हैं तथा कई अपराधियों को भी पकड़ा गया है और 900 से ज़्यादा फेक सिम कार्ड्स भी पकड़े गए हैं। ये जो फेक सिम है ये पाकिस्तानी एजेंट्स के द्वारा भेजे गए, इनकी मदद की जाती है अपराधियों की। और इससे क्या होता है कि ये लोग क्राइम, साइबर क्राइम यहाँ पर करते हैं व्हाट्सएप के जरिए इंडिया में। तो ये फेक सिम का इनका उद्देश्य रहता है, इसको पकड़ा गया है और 3 राज्यों में राजस्थान, तेलंगाना तथा असम में छापे मारे गए हैं, जहाँ पर 900 से ज़्यादा भी फेक सिम पकड़े गए हैं। चलते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में कौन सा समझौता अपनाया गया है? तो ये पैंडेमिक एग्रीमेंट नामक समझौता इसको अपनाया गया है। बात करें ये कहाँ हुआ, तो ये प्लेस की बात करें तो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। डेट की बात करें कब से कब तक चला, तो ये 19 से 27 मई 2025 तक चलेगा। बात करें थीम की, तो वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ इसकी थीम रही, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में की गई है। बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के साथ ये शुरू की है और यह सेवा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधुआ टाइगर रिजर्व के बीच चलेगी। ये एक विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है। इसका मतलब, विस्टाडोम का मतलब आपको बता दूं, विस्टाडोम का मतलब यह होता है कि जो एक ऐसी ट्रेन जिधर दोनों तरफ जो शीशे लगे होते हैं ऊपर से भी खुली होती है, जिससे आप जंगल के बीच जाकर जंगल का मज़ा ले सकते हैं और सारी चीज़ें शीशे के थ्रू इधर उधर की साफ साफ देख सकते हैं। विस्टाडोम का मतलब ये होता है। तो चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, इस सेवा के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये तपन कुमार डेका जी को किया गया। IB की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ पहले। अब बात हो रही है किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो ये कौन करता है? WOH। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा में स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और WHO की भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये WHO होता है वो जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है और WOH जो होता है वो एनिमल्स की हेल्थ के से रिलेटेड होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10th क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये ब्राज़ील में हुई। बात करें ब्रिक्स तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है। और ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें तो ब्राज़ीलिया, करेंसी होगी इसकी ब्राज़ीलियन रियाल और प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा हैं। रिविजन्स पर जाने से पहले आज के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो ये रहे आपके सामने आज के क्वेश्चन।
क्वेश्चन जिनका आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने किसे अपना पहला एआई शहर घोषित किया है, ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है जो आपके सामने है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं नए, वो आपको बताना है। चलते हैं रिविजन्स पर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, हाल ही में जो रूट सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये पूजा पुजारा जी ने लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, शिवपाल सिंह का संबंध किस खेल से है जिन पर 8 साल के लिए बैन लगा दिया गया है, तो ये जेवलिन थ्रो हैं, जेवलिन का स्पोर्ट खेलते हैं। इनको 8 साल के लिए डोप टेस्ट होता है उसमें विफल रहे थे, इनको 8 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। तो एशियाटिक शेर की वर्तमान में सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई गई, तो ये गिर नेशनल पार्क में पाई गई है, जो कि गुजरात में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो पेरितो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका एक विशाल बर्फ खंड टूट गया है, तो ये अर्जेंटीना में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि सेवंथ क्वेश्चन होगा। हाल ही में दूसरी ब्लू वार्ता कहाँ आयोजित हुई, तो ये न्यू दिल्ली में हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो ये 20 मई को मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है, तो ये मॉरिशस को किया है। मॉरिशस का पे पहले कब्जा कर लिया था इस द्वीप पे, तो इसका फिर से द्वीप लौटा दिया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुटल्ला अभिलेख कहाँ खोजा गया, तो ये कर्नाटक में खोजा गया। हमारा 11th क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर विलय की घोषणा की है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये नवी मुंबई में है। चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। हाल ही में पीएम मोदी जी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये बीकानेर में किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 22 मई को मनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 14th क्वेश्चन है। हाल ही में राहवीर योजना को किसने मंजूरी दी है, तो ये मध्य प्रदेश ने दी है। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में 10वीं कक्षा में सभी छात्रों हेतु रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो ये केरला बन गया है। तो साथियों, ये रहे आज के क्वेश्चन, आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है कमेंट्स के थ्रू। और सभी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी को आपको आंसर जरूर करना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर लास्ट तक आप देखते हैं, पूरी क्लास को देखेंगे, तभी आपको करंट अफेयर्स की क्लास लेने का फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।